साधु उल्लू अपनी गुफा में बैठा अपनी तपस्या में मसरूफ था। वो साधु उल्लू पूरे जंगल की खबर रखता और जो पक्षी जंगल में अच्छे अच्छे काम करता वो साधु उल्लू उसे शक्तियाँ दे देता, जिससे वो पक्षी और भी दूसरे पक्षियों की मदद करता। और फिर ऐसे ही इसका विद्यार्थी कबूतर इसके पास आता है। नमस्ते शिक्षक जी, आपने मुझे बुलाया था। मैं दूसरे जंगल गया हुआ था। जैसे ही मुझे संदेश मिला मैं चला आया। बहुत दिन हो गए, जंगल के पक्षियों की कोई खबर नहीं है मुझे। मैंने सोचा है कि तुम एक दफा जंगल में जाओ और पता करो कि पक्षी कैसे हाल में हैं। क्या वो अच्छाई के काम ही कर रहे हैं, कहीं बुराई पर तो नहीं लग गए। और ये भी पता करो कि वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जैसे आपका हुक्म शिक्षक जी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे नहीं, तुम यात्री बनकर जाओगे और पक्षियों से दाने और पानी मांगना, और फिर जो पक्षी सबसे अच्छा हो मुझे आकर बताना। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मुझे शिक्षक जी ने जंगल भेजा है, मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। तुम्हारे पास दाना तो है, बस ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। क्या काम है जंगल में? किस काम से भेजा है शिक्षक जी ने तुम्हें? पक्षियों में अच्छाई और बुराई को देखना है। लेकिन जरूरत से ज्यादा ना आजमाना किसी पक्षी को। मैं ठीक से करूँगा। और फिर वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। वो जल्द ही जंगल में पहुँच जाता है। शाम हो गई थी और वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाता है। पास में ही उसे एक तोता दिखता है और वो तोते के पास चला जाता है। तोते, आप इसी जंगल में रहते हो? जी जी कबूतर, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, लेकिन आपको पहले कभी नहीं देखा मैंने। मैं यात्री हूँ, पिछले जंगल से आया हूँ और सागर की तरफ जाना है मुझे। भूखा हूँ, सुबह से सफर में था, समय ही नहीं मिला कुछ भी खाने का। अगर आपके पास कुछ है तो मुझे दे दो खाने को। यात्री जी, बात ये है कि मुझे मिले थे आज सिर्फ 2 अमरूद। एक तो लिया मैंने वही खा और दूसरा है मेरे पास। मैं ये तुम्हें जरूर दे देता, लेकिन मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं इसके लिए कुछ खाने को ना लेकर गया तो वो मेरे से लड़ाई करेगी। तो क्या आधा अमरूद दे सकते हो तुम मुझे? बस थोड़ा सा। वो भी नहीं दे सकता मैं आपको, क्योंकि मेरी पत्नी की एक आदत बहुत खराब है, वो किसी का जूठा नहीं खाती। अब मुझे जाना होगा। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। इसे भी अपनी ही चिंता है, इसमें भी जरा सा भी प्रोत्साहन नहीं है दूसरों की मदद करने का। वो कबूतर खुद से ऐसे बातें करता है और फिर रात हो जाती है। वो कबूतर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक उल्लू नजर आता है। वो सोचता है कि ये तो है भी शिक्षक जी के परिवार से, चलो इसे ही देखते हैं कि ये कैसा है। और वो कबूतर सीधा उसके पास जाता है। इतनी रात के कबूतर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक यात्री हूँ। और वो उससे खाने के लिए कुछ मांगता है। वाह कबूतर, एक उल्लू तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? हम तो खाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ मैं? और फिर ऐसा कहते हुए उल्लू वहाँ से चला जाता है। रात वो कबूतर उसी पेड़ पर गुजारता है और सुबह होते ही वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़ा ही आगे उसे कौवा और कव्वी मिलते हैं। वो वहाँ रुक जाता है। कव्वे, मैं एक यात्री हूँ, सफर में हूँ, खाने को कुछ नहीं है। अगर कुछ दे दो तो मैं तुम्हें दुआ दूंगा। मैं पूछता हूँ अपनी पत्नी से, गोरी कोई यात्री है, खाने को कुछ मांग रहा है, ये दाने तो हैं, अगर थोड़े से उसे दे देते तो दुआ देगा बेचारा गरीब। कहाँ का यात्री है वो? सब झूठ, ऐसे यात्री रोज आते रहते हैं। हम किस किस की मदद करें? आहिस्ता बोलो, वो सुन रहा है। तो मैं क्या करूं? सुनने दो उसे। ठहरो जरा, मैं देखती हूँ उस यात्री को। हाँ बेई, कौन सी दिशा में जाना है तुम्हें? मुझे सागर की तरफ जाना है। तो जाओ, पूर्व की तरफ, उसी दिशा में है सागर। भागो यहाँ से। और वो कबूतर नाराज होकर वहाँ से चला जाता। कबूतर सीधा नदी की तरफ जाता है, वहाँ से ठंडा पानी पीता है और फिर उसका शिक्षक जी अपनी शक्ति से उसके लिए भोजन भेज देता है। वो भोजन खा लेता है और वहाँ से जाने ही वाला था कि वहाँ एक बुलबुल आ जाता है। कबूतर, आप कहाँ से आए हो? मैं पिछले जंगल से आया हूँ और मुझे सागर की तरफ जाना है। और फिर कबूतर बुलबुल को भी आजमाता है। कबूतर, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो, लेकिन सच में मेरे पास तो कुछ भी नहीं और मेरे बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। मैं तो उनके लिए भोजन ढूंढने निकला था। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं किसी और पक्षी से मदद ले लेता हूँ।
लेकिन मेरी आवाज बहुत मीठी है, मैं तुम्हें संगीत सुनाता हूँ। और फिर बुलबुल कबूतर को अपनी मीठी मीठी आवाज में संगीत सुनाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा संगीत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जाना होगा। मैं किसी और से कुछ खाने को ले लेता हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है और अब कभी भी तुम्हें दाना ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही बुलबुल पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने ढेर सारे फल होते हैं। वो बहुत हैरान होता है और वो अपनी जरूरत के हिसाब से फल लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। और कबूतर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। आप कौन हो और ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा आपको इस जंगल में। मैं यात्री हूँ और सागर की तरफ जाना है मुझे। थक गया था, बस थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। तो फिर आप भूखे भी होंगे। ये ले, ये चावल के दाने हैं, आप ये खा लें और मेरे साथ मेरे घर चलें। वहाँ आप आराम करना और फिर सुबह होते ही अपने अगले सफ़र पर निकल जाना। नहीं बेटी, मुझे आज ही आगे बढ़ना है। तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। क्या तुम ऐसे ही दूसरों की मदद करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती, ये सब तो मुझसे मेरा भगवान करवाता है। असल जिंदगी वही है जो दूसरों की मदद में गुजरे। अपने लिए तो सभी करते हैं, मजा तो यही है ना कि पक्षी दूसरों के बारे में भी सोचे। आप अगर चलते मेरे साथ तो मैं आपको अपने बेटे से मिलाती, तो बहुत खुश होता आपको देखकर। नहीं बेटा, फिर आऊंगा मैं। और फिर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। यात्री भैया, आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? थोड़ी देर खामोश रहो बेटी। और फिर इसका शिक्षक जी साधु उल्लू उसके पास आता है और उससे कहता है, यही वो पक्षी है जो हकदार है अनजानी शक्तियों का। तुम मेरा दिया हुआ ज्ञान इसे दे दो और इस पक्षी से कहना कि तुम कभी जिंदगी में नाकाम नहीं होगे। और फिर उसका शिक्षक जी वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर कबूतर अपनी आंखें खोल लेता है। आप क्या सोचने लगे थे यात्री भैया? बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। और फिर रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, उसे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन नजर आता है। रंग बिरंगे खाने, फल और बहुत कुछ। अब अपनी आंखें खोलो बेटी। क्या देखा तुमने बेटी? मैंने बहुत अजीब देखा। मुझे हर तरफ भोजन ही भोजन और फल नजर आ रहे थे। बस बेटा, मैं ये शक्ति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। तुम जब भी अपनी आंखें बंद करोगी और जो भी सोचोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम इस शक्ति का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करना, हमेशा दूसरों की मदद करना। मैं वादा करती हूँ कबूतर भैया, मैं कभी भी इस शक्ति का अपनी जात के लिए प्रयोग नहीं करूँगी। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है और मैं हमेशा दूसरों की मदद करती रहूँगी। मैं यात्री नहीं हूँ, मैं कल से इस जंगल में फिर रहा हूँ। मैंने ये शक्ति किसी ऐसे ही पक्षी को देना थी जैसी तुम हो। अब मुझे जाना है। और फिर ऐसे वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई दूसरों की मदद करता रहता है, भगवान भी उसकी मदद करता रहता है।